अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हाय फ्रेंड। दो एटमी मुल्क आज और कल जश्न आज़ादी मना रहे हैं, पर अफसोस हम सिर्फ दुनिया के लिए आज़ाद हैं। आज भी हमारे पैरों में गुलामी की जंजीरें बंधी हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे और आज हम अपने ही मुल्क के करप्ट हुक्मरानों की गुलामी करते हैं। जी हाँ, दोनों ममालिक का बेड़ा गर्क करने में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा हाथ इन दो हुक्मरानों का है। इंडिया में नरेंद्र मोदी का और पाकिस्तान में मोहतरम नवाज शरीफ का। इन दोनों ने पाकिस्तान की तारीख और इंडिया की तारीख को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। पाकिस्तान और इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान और इंडिया को टुकड़ों में बटोर दिया और टुकड़े करने में लगे हुए हैं। कभी भी इन दोनों ने ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाया जिस नारे में पाकिस्तान इंडिया भाई भाई लफ्ज़ इस्तेमाल होता हो। सिर्फ इन दोनों ने इंडियन और पाकिस्तानी अवाम को लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। सिर्फ इन दोनों का यही काम है, पाकिस्तान और इंडिया की अवाम को लड़ाना। कभी भी इन दोनों ने हाथ नहीं बढ़ाया मीडिया के सामने या ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई हैं। नहीं, सिर्फ इनका ताल्लुक इलेक्शन तक होता है। इलेक्शन के बाद ये किसी काम के नहीं रहते। इनको वोट हम ही डालकर असेंबलियों तक पहुंचाते हैं, पर ये वही लोग हैं जो असेंबलियों में, आप देख सकते हैं, असेंबलियों में आराम करने के लिए जाते हैं। दोनों को आप देख सकते हैं, ये दोनों असेंबलियों में आराम के अलावा और कुछ नहीं करते। जहाँ देखो वहाँ सोए हुए होते हैं। अपने मुल्क, अपनी आवाम का कोई फिक्र नहीं दोनों को। आवाम दो वक्त की, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, लेकिन इनको फिक्र है तो सिर्फ अपने अकाउंट का बैंक बैलेंस ठीक करने की। बस सिर्फ अपना अकाउंट ठीक करना है, अपना बैंक बैलेंस ठीक करना है। बाकी इनका आवाम से कुछ भी नहीं ताल्लुक है। ताल्लुक है तो सिर्फ इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता है। अब देखिए, साफ साफ फर्क जाहिर है। इंडिया और पाकिस्तान है तो एक मुल्क से दो मुल्क बने, लेकिन हालात दोनों के सेम है। कोई फर्क नहीं, कोई भी थोड़ी बहुत, जो थोड़ा बहुत होता है फर्क, वो भी नहीं है। अब आप देख सकते हैं, एक इंडिया का स्कूल है और एक पाकिस्तान का स्कूल है। इन दोनों स्कूल्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ये हमारे पॉलिटिशियन और हमारे बड़े सरमायाकार, बड़े जो लोग हैं, अमीर लोग, उनके बच्चों के स्कूल और हमारे बच्चों के स्कूल्स में दिन रात का फ़र्क है। आज़ादी किसको कहते हैं? आज़ादी उसी को कहते हैं जो अपना हक मांग सके, अपनी आवाज़ मतलब उठा सके, कुछ बोले, अपना हक छीन सके। अपना हक छीनने को ही आज़ादी कहते हैं। अपना हक छीनो। लो, जब भी किसी ने कोई आवाज़ उठाने की कोशिश की, अपने हक के लिए, अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो इन दोनों ने, ये जो दोनों आप देख रहे हैं, इन दोनों ने प्लानिंग करके अपने अपने जो चेले होते हैं, इनके जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं, चेले को जो बोलते हैं, जिनको हम लोग, उनको भड़का के, आप देख सकते हैं, एक तरफ इंडिया का फ्लैग जलाया जा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग जलाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये इन दोनों के यही काम है, सिर्फ अपनी आवाम को भड़काना कि भाई इंडिया ने आज ऐसा कर दिया, भाई आज पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, जोश में आ जाओ, आग फैला दो, लोगों के दिलों में आग लगा दो। बस इनका काम यही है, फसाद करना। सिर्फ फसाद से ये लोग सिर्फ फसाद करना ही जानते हैं। ये लीडर नहीं हो सकते। अब देख सकते हैं, दोनों मुल्कों के हालात आप देख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ इंडिया के हालात आप देख सकते हैं। ये दोनों
तस्वीरें पाकिस्तान और इंडिया की कैसी आग भड़का कर ये लोगों को भड़काते हैं और सिर्फ अपने लिए, इनका मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये अपने लोगों के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को भी यूज़ करते हैं, अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं और ये आग भड़का कर पाकिस्तान और इंडिया की जंग, ये वो जंग करके सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं और अपना काम सीधा करना जानते हैं, अपना पल्लू सीधा करना जानते हैं। इनका अवाम से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे आगे भड़का कर आपको उसी गुलामी की जंजीरों में बांध देते हैं, गुलामी के कैद खाने में कैद कर लेते हैं। आप भी भूल जाते हैं कि हम आज़ाद कौम में नहीं, आप भूल जाते हैं हम एक आज़ाद कौम हैं। दोनों तरफ इंडिया हो पाकिस्तान, हम आज़ाद कौम हैं। हमें अपना हक छीन कर भी लेना चाहिए। इन करप्ट हुक्मरानों के चक्कर में नहीं आओ। इनका काम ही फसाद करना है, इनका काम ही लूट मार करना है। अभी आप देखोगे, अब ये देख लो आप, ये दोनों मुल्कों के हॉस्पिटल हैं, गरीबों के हॉस्पिटल, गरीब आवाम के हॉस्पिटल। एक तरफ इंडिया है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। तो देख लें, गरीबों का हॉस्पिटल है। अब आप दूसरी तरफ देखें, अब आप दूसरी तरफ देखेंगे कि ये नवाज शरीफ के जो लंदन में इलाज करवा रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी जो योगा कर रहा है, मतलब इन्होंने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया जो इनका अपने मुल्क में अपना इलाज कर सके। देखें ना कितना फर्क है। गरीबों के लिए हॉस्पिटल अलग हैं और हैं भी तो सिर्फ नाकारा, जहाँ कोई सहूलत नहीं होती, या डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, मेडिसिन नहीं होती हैं, वो गरीबों के लिए होते हैं। लेकिन इनके अपने हालात देख सकते हो आप। एक लंदन में इलाज करवा रहा है, एक अजीब गरीब तरीके से योगा कर रहा है। मतलब क्या है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। अब देखें, गरीब अवाम एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही है गरीब अवाम। तो दूसरी तरफ इनके खाने चेक करो, डिशेस चेक करो, सिर्फ दौड़ने वाले मारते हैं, बाकी फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं रहता। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनको अवाम की कितनी फिक्र है। ये अवाम के हमदर्द बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं बस। फर्क साफ जाहिर है ना, एक तरफ गरीबों का खाना है, एक तरफ आप देख सकते हैं खुद का इनका खाना चेक कर सकते हैं। कितना फर्क, कितना डिफरेंट है। मतलब इन्होंने गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझ के रखा हुआ है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ डॉलर बनाना है, पैसे बनाना, बस अपना बैंक बैलेंस ठीक करना, और इनका काम कोई भी नहीं है। कुछ किसी किस्म का गरीब से ताल्लुक इनका नहीं है। दुनिया को दिखाते हैं कि भाई हम पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन हैं, और आप दूसरी तरफ देखेंगे न्यूयॉर्क, दुबई, अमेरिका में पार्टियां कर रहे होते हैं। अभी आप इनका देखो, इनके गले मिलने का तरीका देखो, चलने का तरीका देखो, मिलने का तरीका देखो, कहीं से लग रहा है कि ये दोनों दुश्मन हैं? नहीं, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ वोट से होता है, वोट के बाद इनका अवाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाथ जोड़कर वोट मांगना, ठीक है, वोट मांगने के बाद ऐसे गुम हो जाते हैं, जैसे किसी को मालूम ही नहीं कि ये कहाँ गए, किधर गए, कहाँ से आए, किधर गए, मिलने को तैयार नहीं। गरीब आवाम मसले सुनने को तैयार नहीं। और हमारी आवाम भी इनके जलसे जुलूसों में बहुत नारेबाजी, ये वो प्लान, अजीब व गरीब किस्म की नारेबाजी लगाते हैं। उनका काम ही सिर्फ यही है कि हमें वापस उसी गुलामी के दलदल में धकेलना जहाँ से हम वापस आए थे। तो मैंने पहले भी कहा था, पहले हम अंग्रेज़ों की गुलामी किया करते थे, अब हम अपने ही मुल्क के करप्ट हुक्मरानों की ही गुलामी करते हैं। हम मेंटली तौर अभी भी गुलाम हैं। इस गुलामी को भगाओ, इस गुलामी को ख़त्म करो। हम आज़ाद होकर अपना हक छीन के लो, हम आज़ाद हैं। आज़ादी का मकसद क्या होता है? आज़ादी ये नहीं कि जिसको हम वोट दें वो एयर कंडीशनर्स में बैठे हुए टूर कर रहे हैं, बाहर मुल्क के वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको वोट दें
वो मतलब फ़ायदा उठाए, नहीं। जो वोट देने वाले हैं वो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और वोट जिसको दे रहे हैं, जो हमारे वोटों से सीएम पीएम जो बनते हैं, वो हमारे वोट से अय्याशियाँ कर रहे हैं, और जो वोट देने वाले हैं उनके हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। हम सबको पता है ये हमारे सीएम पीएम सबके सब एक नंबर के करप्ट और धोखेबाज हैं, फिर भी हम 2 रुपये की लालच में आकर इन करप्ट हुक्मरान के बातों में आ जाते हैं, और मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इनकी मदद भी हम ही करते हैं। हम जैसे ही आम आवाम करती है, हम ही आवाम बदल सकते हैं अपनी तकदीर, क्योंकि हमारे ही वोट से असेंबली बनती है, पीएम सीएम सब बनते हैं। हमारा ही वोट तकदीर बदल सकता है, और किसी का कुछ नहीं बदल सकता। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। अपनी नस्लों के, आने वाली नस्ल के बारे में सोचो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी।